नमस्कार। मैं दीपराम महावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि प्लास्टिक के बदले 300 से अधिक बच्चों को मुफ्त शिक्षा, किताब और खाना दे रहा है यह स्कूल। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम उदाहरण के द्वारा हर चीज़ को हम बताते हैं। तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये हमारी मोटिवेशनल बुक दिखा रहे हैं। यह मोटिवेशनल बुक आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध है। देखिए कि समाज के अंदर बहुत सारे जरिए हैं, डिफरेंट वेज हैं इस समाज में परिवर्तन लाने के लिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप बच्चों को पढ़ाकर या पेड़ पौधे लगाकर, ऐसे डिफरेंट वेज हैं। कहते हैं कि एवरी वन कैन नॉट डू एवरीथिंग बट एवरी वन कैन डू समथिंग और स्मॉल चेंजेस बिकम बिग चेंजेस। कहने का मतलब यह है कि हर आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वह कुछ तो कर सकता है और छोटे छोटे परिवर्तन ही महापरिवर्तन बनते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं इस देश और समाज के प्रति सकारात्मक सोच वाले, जो कि वो कुछ न कुछ इस समाज के लिए, इस देश के लिए किसी न किसी रूप में वो कुछ न कुछ कर रहे हैं। ऐसे ही इस कुछ न कुछ की श्रेणी में बिहार में एक जगह है गया। तो गया के किसी गांव में एक स्कूल है पद्मिनी। तो उन्होंने देखा कि हम देखें कि जो बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, वो वैसे तो क्या पेरेंटिंग के तहत वो जो माता पिता हैं या जो उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, क्या घटित हो रहा है या हम क्या कर रहे हैं, उसको वो कॉपी करते हैं। और छोटे छोटे बच्चों को यदि हम कहेंगे कि ये करना है, हो सकता है वो करें ना करें, लेकिन यदि हम उस चीज़ के बदले हम उनको कुछ दे दें तो वो एज ए मतलब बड़े प्यार और मोहब्बत से उस काम को वो करेंगे। तो ऐसे ही उस स्कूल के अंदर एक भले इंसान या श्रेष्ठ व्यक्तित्व के जो धनी हैं, जिनका नाम है मनोरंजन प्रसाद। तो उन्होंने देखा कि मुझे ये जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इनसे पढ़ाई के साथ साथ कुछ न कुछ मतलब एज ए, जिससे इनकी मतलब एक्स्ट्रा गतिविधि भी हो जाए और इनका पढ़ाई का नुकसान भी ना हो। तो जब उन्होंने देखा वहाँ पर कि पूरे गांव के अंदर जगह जगह कचरे के मतलब ढेर पड़े हैं, मतलब प्लास्टिक की थैलियाँ या डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें हैं, जैसे बोतल वगैरह हैं, वो इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। तो उनके मन में एक ख्याल आया कि मुझे प्लास्टिक मुक्त इस क्षेत्र को करना चाहिए। तो उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया, उनको समझाया कि आप यदि स्कूल आते समय रास्ते में कहीं भी प्लास्टिक की पन्नी या कोई बोतल आप उसको लाएंगे तो आपकी स्कूल के अंदर फीस नहीं लगेगी और आपको जो बुक्स है वो आपको फ्री मिलेंगी और आपको खाना भी मुफ्त मिलेगा। तो देखिए कि कहावत है, नेकी और पूछ पूछ। अब बच्चे आ रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं और रास्ते में यदि उनको कोई ड्राई मतलब सूखा कचरा मिल रहा है, जैसे कि पानी की बोतल है या प्लास्टिक की कोई पन्नी है, तो उसको वो लाते और स्कूल के अंदर उन्होंने बड़ा सा एक मतलब डस्टबिन या कहे डिब्बा रख दिया और वहाँ पर वो उसमें जमा करने लग गए। तो उन्होंने देखा कि जो गांव के अंदर जगह जगह कचरे के जो ढेर पड़े थे, यहाँ तक कि कचरे की वजह से सड़क की चौड़ाई भी कम हो गई थी। तो सड़क की चौड़ाई भी अब मतलब बढ़ गई, कहने का मतलब चौड़ी चौड़ी सड़कें भी नज़र आने लगी। तो वहाँ पर अब वो गांव नीट एंड क्लीन हो गया और बच्चों की पढ़ाई में भी वो इंटरेस्ट बच्चे लेने लगे और शौक में उसको वो लाने लगे। तो जो बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने मुफ्त शिक्षा दी, मुफ्त उन्होंने पेन कॉपी किताबें दी और खाना भी उनको दिया। तो जिससे कि उन्होंने देखे कि बच्चों को एज ए मनोरंजन के रूप में
उनका नाम ही मनोरंजन प्रसाद था। तो उन्होंने एज ए मतलब एक कनेक्शन उनका बना दिया पढ़ाई से और कचरे से। तो गांव भी क्लीन हो गया और बच्चों की पढ़ाई भी सही ढंग से होने लगी। और उन्होंने उन पढ़ाई के साथ साथ जो डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी उन बच्चों के द्वारा वो करने लगे। और पूरे गांव वाले भी, जब उन्होंने ये मिशन चलाया तो गांव वाले भी मतलब कम से कम कचरा फैलाने लगे। तो कहने का मतलब ये है, यदि हमारे अंदर जज्बा है, हम पहले भी कहा था, यदि किसी के अंदर जज्बा है या कुछ करने की वो ठान ले या जिद कर ले, तो इस समाज और देश के अंदर वो परिवर्तन कर सकता है। अकेला आदमी सब कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन वो कुछ ज़रूर कर सकता है। तो देखिए कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी चाहती है कि सरकारें भी कि प्लास्टिक मुक्त भारत। लेकिन हम ये देखते हैं कि प्लास्टिक आज के टाइम में हम देखें तो वो बहुत ही एक नेसेसिटी वो हो गई है। लेकिन हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें। जैसा कि आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं कि हमने एक वीडियो बनाया था। तो हम ये देखें कि जब आप बाज़ार में जाते हैं, जो चीज़ पॉसिबल हो, जैसे कि हम बाज़ार में जाते हैं, फल लाते हैं, सब्जियां लाते हैं, तो हम एक कपड़े का थैला लें, सारे सामान उसके अंदर ही हम डलवा के लाएं और घर पे थोड़ा सा हम मेहनत करके, थोड़ा सा वक्त देकर उनको हम फिर उनका बाइफिकेशन कर लें, कहने वाले उनको अलग अलग कर लें। कई बार हम बाज़ार जाते हैं तो हम एक ही थैले के अंदर डिफरेंट टाइप की, जैसे भिंडी है, बैंगन है, टमाटर हैं, करेले हैं, या केले हैं, या अमरूद है, उनको हम एक ही थैले में ले आते हैं। जैसे कि एक बार मैं थैले में लाया था तो मैंने आपको थैला भी दिखाया था और उसके अंदर जो चीज़ें थी उनको भी मैंने अलग अलग करके दिखाया था। यदि हम बाज़ार से एवरेज मान लो 5 चीज़ें लाएं और 5 चीज़ों में हम प्लास्टिक की थैली में लाएं, तो आप ये देखिए कि 5 का मतलब महीने की कितनी होगी, 150। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें पूरे साल भर से तो लगभग वो 2000 हो जाती है। वैसे तो 1800 होती है, तो 2000 के लगभग एक परिवार के अंदर प्लास्टिक की थैली आ जाती है। यदि हम थैला यूज़ करेंगे तो एक परिवार कम से कम 200 जो थैलियाँ हैं प्लास्टिक की, उनको हम 2000 तो उनको हम इस एनवायरनमेंट में, हमारी जो धरती माँ है उसके एनवायरनमेंट में जाने से बचा सकते हैं। यदि हम देखें तो पूरी दुनिया के अंदर या हमारे देश के अंदर लगभग 150 करोड़ आबादी है। यदि हम 5 का भी हम एवरेज माने तो आप ये देखेंगे लगभग 30 करोड़ फैमिलीज़ होगी। तो हम 30 करोड़ को यदि हम मल्टीप्लाई करें 2000 से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितना सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको हम प्रकृति में जाने से बचा सकते हैं। आज हम देखते हैं कि जो प्लास्टिक है वो डिफरेंट वेज से इस प्रकृति के अंदर आ रहा है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो प्लास्टिक की थैलियों में ही आती हैं, चाहे वो नमकीन हो, चाहे बिस्किट हो, या डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें हैं वो प्लास्टिक की थैली में आते हैं। हम मानते हैं कि प्लास्टिक से टोटली हम मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन कुछ हद तक हम प्लास्टिक से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे कि जो स्कूल में जो मनोरंजन प्रसाद जी थे, इन्होंने कार्य किया और उन्होंने इस मुहिम को आगे भी बहुत सारी जगह इन्होंने मतलब फैला दिया। अब इन्होंने उस गांव के अंदर प्लास्टिक मुक्त होने के साथ साथ उन्होंने इस प्रकृति को बचाने के लिए या प्रकृति में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए उन्होंने पौधारोपण का कार्य भी वहाँ शुरू कर दिया। तो उन्होंने जगह जगह फलदार और छायादार मतलब पेड़ पौधे लगाए हैं। और बहुत सारी जगह जो इन्होंने देखिए, जब कोई आदमी एक फील्ड में कार्य करता है तो उसके दिमाग डिफरेंट टाइप के आइडियाज़ लाता है और वो उन आइडियाज़ पे वो काम करता है। तब उन्होंने पेड़ पौधे का एक अभियान चलाया जिसका नाम उन्होंने दिया पौधारोपण ड्राइव। तो उन्होंने जो चौड़े चौड़े जो रास्ते हो गए वहाँ पर उन्होंने छायादार फलदार पौधे लगाए। और ये देखे कि उन्होंने जो सूखाग्रस्त जो गांव है वहाँ पर उन्होंने हैंडपम्प खुदवाए, बहुत सारे हैंडपम्प। तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे लगाए गए, एक तो वहाँ पर जानवरों को और
आबादी को वहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था हो गई और जो पेड़ पौधों को भी पानी के लिए व्यवस्था हो गई। तो देखिए कि वो जो मनोरंजन प्रसाद जी वो बिना दिखावे के एक सकारात्मक सोच को बढ़ावा दे रहे हैं और इन बच्चों की उनकी सेवा उनके सभी सामाजिक पर्यावरणीय प्रयासों की प्रेरक शक्ति है। और वे एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां ये बच्चे बड़े होकर आदर्श नागरिक बनेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण बनेंगे। तो हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, जब इस समाज को आप कोई इनपुट देते हैं तो वो किस रूप में आउटपुट आएगा उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यदि हम भलाई का या चैरिटी का कार्य करते हैं, हमारी सोच से यदि किसी एक इंसान की या एक बालक की ज़िंदगी बदल दे और उसके अंदर भी ये भाव आ जाए तो हो सकता है आने वाले टाइम में वो हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी बदले। हम पहले भी ऐसे कई उदाहरण दे चुके हैं, जैसे कि हम फिर से एक उदाहरण को हम रिपीट करेंगे कि एक अनाथ आश्रम के अंदर कुछ लोग चैरिटी का भाव वाले वहाँ पर मदद करने पहुँचते थे। तो वहाँ पर वैसे तो बहुत सारे वहाँ बच्चे रहते थे, लेकिन एक लड़की के अंदर ये भाव जागृत हुआ कि मुझे भी बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा होकर मुझे भी गरीब और ज़रूरतमंद या अनाथ बच्चों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। जब पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो उन्होंने एक एनजीओ की स्थापना की और आज की डेट में वो हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी बदल रही है और इस प्रकृति के लिए भी वो कार्य कर रही है। तो ऐसे जो लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप उनके मिशन में साथ दें। ऐसे ही हमने भी एक एनजीओ बनाया है जिसका नाम है सेव आवर अर्थ फाउंडेशन। आप उस एनजीओ पे जाने के लिए आप सिंपली हमारा नाम दें गूगल में, दीप राम महावर, DEEPRAMMAHAWR। तो टॉप पर हमारे एनजीओ का नाम आएगा और वहाँ से हमारे एनजीओ के बारे में आप जान सकते हैं कि हमारा एनजीओ क्या कर रहा है समाज में बदलाव लाने के लिए, गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए। तो वहाँ से हमारी जो एक्टिविटीज़ है उनको देखकर आप हमारे एनजीओ से जुड़ सकते हैं। और हमने ये बताया था कि हमारे जो ये मोटिवेशनल बुक है वहाँ से आप इस बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं और जो ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको आप बच्चों को इसका प्रिंट आउट दे सकते हैं, या इस बुक का हमारे एनजीओ पे जो URL है, जो लिंक है, उसको आप अनेक लोगों को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ये बुक उनकी सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सके। हम इस वीडियो के अंत में हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी अनमोल प्रतिक्रियाएं दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे पॉजिटिविटी का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वो लोग भी इस समाज में परिवर्तन लाने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करें। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।